जोहार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं लैंड सर्वे के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि लैंड सर्वे कितने प्रकार के होते हैं और किसमें किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, और आप कितने सर्वे के बारे में पहले से जानते थे और क्या आपने नया सुना। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ज़मीन से रिलेटेड जानकारी सीखनी है तो आप मेरे चैनल में जुड़ जाएं। मैं अभी आपको ज़मीन से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूं, और आगे चल के मैं आपको ज़मीन से रिलेटेड कानूनी जानकारी भी मैं बताऊंगा। तो इसीलिए मेरे चैनल में जुड़ जाएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है चेन सर्वे, साधारण नापी। तो ये देखिए, ये रहा चेन, इसी से किया जाता है सर्वे। ठीक है, और ये आपको अधिकतर गांव में ज़्यादातर दिखाई देंगी क्योंकि ये साधारण नापी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो ये देखिए, सबसे पुराना और सरल नापी पद्धति है। इसमें लोहे की चेन या टेप से दूरी मापी जाती है। छोटे खेत या छोटे प्लॉट की नापी के लिए उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में ज़मीन को छोटे छोटे त्रिकोण में बांटकर मापते हैं। दोस्तों, यही नापी आप गांव में भी देखे होंगे, टेप या तो चेन से होता है। और ये सर्वे हम लोग अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी सर्वे होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड नंबर में आता है प्लेन टेबल सर्वे। तो ये रहा टेबल और ये इसके ऊपर में रखे उपकरण है। और देखिए, यहाँ इमेज के माध्यम से समझाया जा रहा है कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इसमें प्लेन टेबल, एलिडेड और ट्राइपॉड के उपयोग से नापी होता है। नापी करते समय ही साथ साथ नक्शा बनाया जाता है। पहले सरकारी सर्वे में इसका बहुत उपयोग होता था। ठीक है, तो देखिए, इसका उपयोग जो है प्लेन टेबल और एलिडेड और ट्राइपॉड के माध्यम से, इसमें क्या होता है कि एक स्थिर जगह पे रखने के बाद इसमें आप एंगल निकाल सकते हैं और इससे आप आसानी से नापी कर सकते हैं। पुराने ज़माने में इसी का उपयोग किया जाता था। जो हम लोग आरएस और सीएस नक्शा देखते हैं, उसको बनाने के समय भी इसका उपयोग किया गया था। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो थियोडोलाइट सर्वे। तो ये देखिए, थियोडोलाइट सर्वे के लिए ये उपकरण है। ये नीचे वाला हिस्सा, इसको ट्राइपॉड बोलते हैं या फिर बेस बोलिए, कि जिस पे ये खड़ा रहता है। मेन मशीन ये है। ठीक है, ये थियोडोलाइट सर्वे है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए, थियोडोलाइट एक सटीक सर्वे उपकरण है जिसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मापा जाता है। इसे ट्राइपॉड पर लगाकर ज़मीन से अलग अलग बिंदुओं की दिशा और कोण मापा जाता है। सड़क, पुल, बिल्डिंग, बड़े सर्वे प्रोजेक्ट में इसका उपयोग होता है। इससे ज़मीन का नक्शा और पोजीशन बहुत सटीक तरीके से तय की जाती है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग सटीक तौर पे करने के लिए, मतलब सटीक नापी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें देखिए, पुल, बिल्डिंग, क्योंकि देखिए बिल्डिंग बहुत लंबा और बड़ा होता है, अगर सटीक नहीं रहेगा तो ये मजबूत नहीं हो पाएगा। वैसा पुल भी है, इसीलिए इसका बड़े प्रोजेक्ट में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा गलती होने पे प्रोजेक्ट पूरा बेकार हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें चौथे नंबर पे, तो ये देखिए टोटल स्टेशन सर्वे। ठीक है, तो ये टोटल स्टेशन मशीन है जो आपको अभी अधिकतर दिखाई देगा, क्योंकि अभी के सर्वेयर इसका ही उपयोग करते हैं। ये अत्याधुनिक मशीन है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो टोटल स्टेशन जो है, ये आधुनिक डिजिटल सर्वे मशीन है। यह एंगल प्लस डिस्टेंस दोनों एक साथ मापती है। इसमें कंप्यूटर और लेजर तकनीक का भी उपयोग होता है। और आजकल डिजिटल नापी रोड सर्वे, मैपिंग और ज़मीन विवाद में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है, क्योंकि इसमें आपको एंगल प्लस डिस्टेंस
दोनों आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, आप अगर मैप लेते हैं तो उसमें अगर किसी तरह से आप मैथमेटिकल फार्मूला लगा के अगर डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, लेकिन फिर एंगल निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये अत्याधुनिक मशीन है। ये तो सिर्फ बेसिक जानकारी है। अगर आपको इसके डीप लेवल में अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं हर एक सर्वे का डीप लेवल में आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा इन दोनों के बीच का अंतर जानते हैं, थ्योडोलाइट और टोटल स्टेशन। ठीक है, तो देखिए, ये पुराना सर्वे मशीन है, ये आधुनिक डिजिटल मशीन है। सिर्फ ये एंगल मापता है और ये एंगल प्लस डिस्टेंस दोनों माप लेता है। डेटा हाथ से लिखना पड़ता है और ये डेटा इसका मशीन में सेव हो जाता है। मतलब ये आधुनिक है, इसका डाटा सेव हो जाता है, उसके बाद आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो होता है, ये डाटा जो आपको स्क्रीन में दिखाई देगा उसको आपको हाथ में नोट करके रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि सेव हो जाता है। तो ये दोनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन ये थोड़ा आधुनिक है, ये बहुत आधुनिक है, तो इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो अगर आपको इसके बारे में अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि ज़मीन और सर्वे से रिलेटेड अगर जानकारी सीखनी है तो आप मेरे चैनल में जुड़ जाएं। और अगर कोई आपके आसपास के लोग अगर सीखना चाहते हैं तो आप उसे भी बता दें। और देखिए, लास्ट में है जीपीएस सर्वे मशीन। तो जीपीएस सर्वे मशीन में आपको जीपीएस के द्वारा मापी देखा जाएगा। और इसमें जो होता है, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ग्लोबल जीपीएस पे चलता है। तो चलिए अब इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, जीपीएस सर्वे मशीन के मुख्य भाग। तो देखिए, सबसे पहला है जीपीएस एंटीना रिसीवर। ऊपर लगा गोल आकार का जो उपकरण है वो सैटेलाइट से सिग्नल लेता है। फिर उसके बाद आता है ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड जो है वो मशीन को स्थिरता प्रदान करता है, मतलब सहारा प्रदान करता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है कंट्रोलर, डाटा कंट्रोलर। इसमें सर्वे का डाटा सेव होता है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है सर्वे पोल, ज़मीन के अलग अलग पॉइंट लेने के लिए। ठीक है, इसमें जो होता है जीपीएस सर्वे में ये सटीकता बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका यूज़ अत्याधुनिक नापी में किया जाता है। और आने वाले फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। तो इसका उपयोग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, ज़मीन की बाउंड्री फिक्सिंग, रोड ब्रिज कंस्ट्रक्शन, डिजिटल लैंड मैपिंग और गवर्नमेंट लैंड सर्वे, इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सटीकता बहुत ज़्यादा होती है। और आपने जो छेओ सर्वे के बारे में देखा, अभी ये सिर्फ बेसिक था। छेओ के डीप लेवल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं हर एक सर्वे का एक एक वीडियो बना के आपको मैं बता दूंगा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।